हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो ये टॉपिक अभी बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। स्टूडेंट्स नॉर्मली कहते हैं कि सर जब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब तो बहुत मज़ा आता है, बढ़िया सब्जेक्ट अच्छा चलता है, कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया सब कुछ चलता रहता है, फॉर्मूलेस भी याद होने लग जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती रहती है, सब बढ़िया चलता रहता है। सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, तब तक भी सब कुछ बढ़िया रहता है कि सब कुछ, हाँ सर फॉर्मूले याद आ रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है। वो जैसे जैसे जो दूसरा सब्जेक्ट प्रोग्रेस करता है तो वो जो पहले सब्जेक्ट की यादें हैं वो धूमिल होना चालू हो जाती हैं। सब्जेक्ट कंप्लीट होता है दूसरा, तो वो जो पहला सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ऐसा लगने लग जाता है, यार वो मैंने कब पढ़ा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ना फॉर्मूले याद आ रहे हैं, चलो एक बार खोल के देखता हूँ। वो कॉपी ओपन करके देखता है तो उसको लगता है वो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, काफी स्टूडेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। और उसका रीजन ये होता है कि गेट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहां पे सिलेबस है बड़ा, बहुत बड़ा। सब्जेक्ट्स देखिए आप, 11 to 12 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सारे स्टूडेंट्स के साथ ही होती है, सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि नॉर्मली ह्यूमन का जो माइंड होता है वो ये कोशिश करता है कि अपने आप को कंफर्टेबल करने की, इसीलिए हमेशा स्टूडेंट वो चीजें करता है जो पढ़ता है जिसमें वो कंफर्टेबल है। जब भी आप दिमाग को बोलेंगे चलो हम रिवीजन करें तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, वो इसीलिए क्योंकि वो वहां कंफर्टेबल नहीं है, उसको स्ट्रेस डालना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है। तो इसके लिए पहला पॉइंट ये होता है कि आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि मुझे रिवीजन करना ही है, क्योंकि आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं यार रिवीजन मेरे को नहीं करना, क्योंकि वहां मैं अनकंफर्टेबल होने वाला हूं, शायद स्ट्रेस में आने वाला हूं कि चीजें याद नहीं आएंगी तो मैं स्ट्रेस फील करूंगा। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम आप डोनेट कर दीजिए, आप अपने पर्टिकुलर डिवोट कर दीजिए अपने पर्टिकुलर दिन में, हर रोज की मुझे 2 घंटे करना ही करना है। 2 घंटे का डिसिप्लिन बना लीजिए कि ये टाइम मेरा रिवीजन के लिए। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम आप चूज कर लीजिए दिन में, कि मान लीजिए सुबह को, दिन में, शाम को, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम। मान लीजिए आपने सुबह को 8 से 10 बजे के बीच का टाइम फिक्स कर दिया कि मेरे को रिवीजन करना है, ठीक है। अब पहला स्टेप की ये फिक्स है कि 8 से 10 मुझे रोज रिवीजन करना है, कुछ ना कुछ मैं रिवीजन करूंगा, मगर 2 घंटे मेरा काम है रिवीजन करने का। अब रिवीजन करने की बात आती है तो इसमें फिर से एक और चीज आती है, मैंने आपको बताया कि दिमाग चाहता है कि कंफर्टेबल होना। तो वो क्या करेगा, जैसे आप बहुत सारे टॉपिक देखेंगे जो आपके पढ़े हुए हैं, तो आपका दिमाग उस टॉपिक की तरफ जाएगा या उस सब्जेक्ट की तरफ जाएगा जो आपका अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, कि यार चलो मैं इसका रिवीजन कर लेता हूं, इस सब्जेक्ट का कर लेता हूं। तो यहां पे अगेन आपको अपने दिमाग को कंफर्टेबल होने नहीं देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है जो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है जो आपका वीक है सबसे, ठीक है। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट में थे, मशीन्स भी हो चुका है, तो आपने बोला चलो अब मशीन्स का मैं रिवीजन करूंगा। मशीन्स में भी आप इंडिविजुअली चूज करिए कि अब डीसी पूरा मशीन तो आप 2 घंटे में रिवाइज कर नहीं पाएंगे, आप वो पर्टिकुलर टॉपिक निकालिए, ट्रांसफॉर्मर है, इंडक्शन है, सिंक्रोनस है, या जो भी है, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक निकालिए जो आपका वीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं वीक टॉपिक की तरफ जाइए। जब आप वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अपने आप चीजें सॉर्ट आउट होने चालू हो जाएंगी। कि मान लीजिए आपका इंडक्शन है, इंडक्शन का स्टार्टर्स मेरा वीक है, आपको सब स्टूडेंट्स को पता रहता है कि उसका कौन सा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा अभी दिक्कत दे रहा है, कौन सा टॉपिक है वो उसको दिक्कत दे रहा है। स्टार्टर्स बढ़िया ओपन करिए, आप उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, उस पे अब कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आपने कोई भी कॉन्सेप्ट्स निकाले तो मेरे को लगता है हार्डली 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। अगर आप पूरे, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाए, आप पूरे मेन थ्योरी देख के आप कर रहे हैं, तो मेरे क्या लगता है 30 to 45 मिनट्स आपको लगेंगे। उसके बाद उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कम से कम 1 घंटे, और आप पहले से एम बना के बैठो कि मुझे 2 घंटे में अपना ये पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके, मतलब रिवीजन, बिल्कुल ये सोचना है कि कल मेरा एग्जाम है, अब मेरे को इसका रिवीजन करना है और इसको थोरोली पढ़ के इसके लिए प्रिपेयर होके मुझे आगे जाना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर को आप पढ़ो, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर आप आगे बढ़ो। तो ये डिसिप्लिन जो 2 आवर्स का डिसिप्लिन है ये आपको लाना ही होगा। जब आप ये डिसिप्लिन ले आओगे तो फिर देखिएगा आप धीरे धीरे रोज डेली बेसिस पे, क्योंकि नॉर्मली क्या स्टूडेंट करता ही नहीं है रिवीजन, तो उसको लगने लग जाता है कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है। बट जब वो डेली रिवीजन करेगा, अपने वीक टॉपिक्स को सर्च करेगा, अपने वीक सब्जेक्ट्स को सर्च करेगा, और उस पर जब वो मेहनत करेगा तो वो अपने आप दिन भर में अपने आप को
कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देगा। और ये दिमाग में भी होता है, कई बार क्या होता है कि 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट होने का जब अगले सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो दिन भर हमारे दिमाग में वो बातें भी घूमती रहती है, यार वो याद है कि नहीं, चलो ये मैं मेहनत तो कर रहा हूं मगर ये भी आगे याद रहेगा कि नहीं। बट अगर आपने वो 2 घंटे उसमें डिवोट कर दिए तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं यार मैं दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहा हूं, मैं अपने नए कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ रहा हूं, थ्योरी भी पढ़ रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, साथ ही साथ रिवीजन भी कर रहा हूं, तो वो भी चीज मुझे आ रही है। तो वो मिक्सअप करना बहुत जरूरी है, नए कॉन्सेप्ट और पुराने पढ़े हुए। तो इस तरीके से रिवीजन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और इस टाइम पे जो हमारा करंट टाइम चल रहा है उस टाइम पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब काफ़ी सब्जेक्ट्स हो चुके रहते हैं आपका टारगेट जो भी एग्जाम है उसके हिसाब से। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा आप चेंजेस फील करेंगे 5-6 दिन बाद। देखिए 5-6 दिन आप अपना डिसिप्लिन बना के देखिए, आप 5-6 दिन बाद देखिएगा खुद फील करने लगेंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे पुराने टॉपिक से। हाँ बट ये चीज़ को याद रखना कि ठीक है जो वीक टॉपिक कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी थोड़ा सा देखना है हमें, उसमें आपको टाइम कम लगेगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगा उसका। वीक टॉपिक में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा मगर उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट रिवीजन करना स्टार्ट करता है, याद ही नहीं आ रहा है, अरे इसमें तो बहुत टाइम चला गया। कोई बात नहीं, आपके 2 घंटे रिवीजन करने का काम है, 2 घंटे रिवीजन करो, उसके बाद आप नए कॉन्सेप्ट नई चीज़ों पे जाओ। ये नहीं कि दिन भर बैठ के रिवीजन करो। क्या होता है कई बार दिन भर बैठ के रिवीजन कर रहे हैं तो और डिप्रेशन में आ जाता है स्टूडेंट की, अरे यार नया तो मैंने कुछ आज पढ़ा नहीं, सिर्फ रिवीजन कर करके दिन निकाल लिया। तो इसीलिए अपना एक टाइम फिक्स करो उसके लिए और वो डिवोट कर दो कि भाई मेरे को वो उस टाइम पे करना है, और आप देखिएगा चेंजेस आपको फील होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो तरीका है ये बेस्ट होगा आपके लिए, ट्राई करिएगा आप। ठीक है, और इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अनअकैडमी का फॉर गेट 2026 और 27 के लिए बैच लॉन्चिंग है, और जितने स्टूडेंट भी प्लान कर रहे हैं आप, आपके फ्रेंड या आपके जूनियर्स, तो उनको जरूर सजेस्ट करिए, क्योंकि अनअकैडमी में कोर सब्जेक्ट्स की जो फैकल्टी टीम है, हम लोग की जो यूनिट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इलेक्ट्रिकल ईसी में जो टीम है बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिए विशाल सर हैं, आदित्य सर हैं, रेड्डी सर हैं, शिशिर सर हैं, तो यहाँ पे टीम बहुत अच्छी है। और आप ऑलरेडी जो स्टूडेंट प्लस और आइकॉनिक के हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करके फीडबैक भी ले सकते हैं कि मज़ा आ रहा है। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल मशीन मेरा सुबह को मॉर्निंग में चल रहा है, स्टूडेंट बहुत मज़ा, मतलब एक अलग ही टाइप का इन्वायरमेंट रहता है। इंटरफेस अनअकैडमी का बहुत ज़ोरदार है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब एक सिर्फ फैकल्टी से क्लास नहीं बनती, स्टूडेंट से भी बनती है, तो एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हम लोग के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ समर्थ बैच आप देख रहे हैं, गेट 2026 के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं। 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आदित्य सर इसे स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलरली निश्चय बैच फॉर गेट 2027 जो स्टूडेंट 27 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहले से प्लान कर रहे हैं उनको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कोर्स फ्लो रहेगा इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से कोर्स फ्लो रहेगा, एनालॉग, नेटवर्क कंट्रोल, सिग्नल, मशीन्स, डिजिटल, मैथमेटिक्स, एनालॉग, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से ये फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। और एक अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन यहाँ पे आपको लिखी है जो कि वेरी करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईसी में, अगर हम ईसी की बात करें तो ईसी में इस तरीके से सब्जेक्ट्स रहेंगे और इस तरीके से आपका फ्लो आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, सिमिलरली ईसी के लिए समर्थ बैच, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए समर्थ और निश्चय बैच है, वैसे ईसी के लिए समर्थ बैच और निश्चय बैच लॉन्च किया गया है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो कोर्स फ्लो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स अनअकैडमी को जानते हैं उन्हें तो इसके बारे में पता ही है, बट जिनको अनअकैडमी के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस और रिवीजन आपका कराया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं आपके, और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन में आप जानते हैं इस चीज़ का बेनिफिट, कहीं से भी कहीं पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेक्चर नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलते हैं। हालांकि मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जब क्लास चले तभी आपको अपने नोट्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि जो पहला रिवीजन होता है वो नोट्स के टाइम पे होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लस और आइकॉनिक 2 टाइप के हमारे फीचर्स होते हैं। प्लस एक बेसिक है जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीज़ें आइकॉनिक में तो मिलती हैं, बट एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जिसमें कि आपको 1:1 लाइव मेंटरशिप मिलती है, कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग मिलती है, फिजिकल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मेंटरशिप, यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को जो सब्सक्राइब करते हैं उन्हें क्या एडिशनल फीचर मिलता है,
जिसमें आप 1:1 मेंटरशिप से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, एक सेशन बुक करना होता है, टाइम स्लॉट लेना होता है, फिर उस मेंटर से आप बात कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट है उन्हें क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एजुकेटर्स बता ही रहा था मैं कि इलेक्ट्रिकल ईसी में बहुत ज़बरदस्त हमारी टीम है। आदित्य विशाल सर हैं, आदित्य सर हैं, रेड्डी सर हैं, शिशिर सर हैं, मनोज सर हैं, गोपाल, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बहुत ज़बरदस्त सबका एक्सपीरियंस है। अराउंड मेरे को लगता है ऑन एन एवरेज 13 to 14 ईयर सबका एवरेज एक्सपीरियंस रहा होगा इस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 तो आपको ये गेट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 14,999 में। अगर गेट 2027 का आप टारगेट कर रहे हैं तो 19,999 में आपको मिल रहा है। ऑफर है आपका कल, दैट इज 12 अक्टूबर को लास्ट डे है, तो यहाँ पे 50% आपको ऑलमोस्ट ऑफ यहाँ पे मिल रहा है। तो जो स्टूडेंट प्लान कर रहा है उसको जल्दी से एनरोल करा सकता है। ठीक है, चल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।